देखो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताऊं, आज हम बात करेंगे ढाल और तलवार की। आप सभी लोग तलवार तो जानते होंगे, तलवार आपने देखी भी होगी। लेकिन ढाल उससे बोलते हैं जो योद्धा युद्ध में लड़ने के लिए जाता है और अपने बचाव के लिए जिसे काम में लेता है उसे हम ढाल बोलते हैं। तो देखो, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है। इसमें ढाल और तलवार के बीच में कुछ वार्तालाप होती है, कुछ बातें होती है जो आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से पता लगेगी। और वो इस तरीके से है, देखो सुनना कि एक बार की बात है, एक गांव के अंदर एक लोहार रहता था। तो लोहार का काम आप लोगों को पता है कि वो लोहे को गर्म करके और उसे आकार देता था। तो एक बार की बात है कि लोहार अपने काम के लिए वैसे जाता है जैसे रोज जाता है। तो एक दिन सुबह सुबह रास्ते में जैसे वो जाता रहता है तो उसे रास्ते में अचानक दो लोहे के टुकड़े दिखाई देते हैं। अब दो लोहे के टुकड़े दिखाई देते हैं तो लोहार उन्हें उठाकर और अपने कारखाने में लेके चला जाता है। और उन दोनों लोहे के टुकड़ों से लोहार करता क्या है कि एक लोहे के टुकड़े से तो तलवार बना देता है और एक लोहे के टुकड़े की ढाल बना देता है। ढाल में आप लोगों को बताई दिया कि किसे बोलते हैं। तो देखो, ढाल और तलवार बनाने के बाद लोहार उसे अपने कारखाने में रख देता है कि कोई खरीदने के लिए आएगा तो उसे बेच देंगे। तो देखो, ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए तो लोहार के पास एक योद्धा आता है। और योद्धा लोहार को आके बोलता है कि आपके पास कोई तलवार या ढाल है क्या, मुझे युद्ध करने के लिए चाहिए। तो योद्धा ऐसे बोलते ही लोहार का जवाब होता है कि मेरे पास पड़ी है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बनाई है। तो क्या है, वो ढाल और तलवार उस योद्धा को पसंद आ जाती है। तो जो योद्धा था उसे खरीद लेता है, उन दोनों को खरीद लेता है और अपने घर पे लेके चला जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जो योद्धा था वह उस ढाल और तलवार से अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध जीतता है, बहुत युद्ध जीतता है। तो इसलिए क्या है, वो तलवार और ढाल उसकी फेवरेट थी, उस योद्धा की फेवरेट थी। तो वो जिस भी युद्ध में जाता उसे अपने साथ लेके जाता, तलवार और ढाल को दोनों को अपने साथ लेके जाता। तो अब होता क्या है कि वापस योद्धा युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो लड़ते लड़ते युद्ध में तलवार के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो अब वो तो योद्धा की थोड़ी क्या है फेवरेट थी तलवार। तो क्या है, योद्धा युद्ध खत्म होने के बाद उस तलवार के टुकड़े को और तलवार को दोनों को अपने घर पे ले आता है और ढाल को भी साथ में ले आता है। तो देखो, सुनना बात आगे कि अब लाके और दोनों को अपने घर पे एक जगह रख देता है योद्धा। उन दोनों को, तलवार और ढाल को, दोनों को एक जगह रख देता है। और शाम या संध्या होने के बाद रात को जो योद्धा था वो सो जाता है। तो अब ढाल और तलवार के बीच में बात होती है। सुनना, देखो बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है कि ढाल और तलवार के बीच में बात हो रही है। और बात इस तरीके से हो रही है कि तलवार ढाल को बोलती है कि देख, मैंने मेरे जीवन में, तलवार बोल रही है ढाल को कि मैंने आज तक इतने युद्ध लड़े, इतने युद्ध लड़े हैं, लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखी है। तो ढाल बोलती है कि क्या, कि मैं इतने योद्धाओं से लड़ी हूं, इतने योद्धाओं से लड़ी हूं कि मेरे को एक चीज का तो पता लग गया है। तो ढाल बोलती है कि वो क्या पता लगा, कि वो इस तरीके से पता लगा कि मैं हमेशा लोगों को काटने में, मारने में, हमेशा इस चीज में काम आई हूं, लेकिन तू हमेशा लोगों को बचाने में काम आती है। तलवार ऐसे बोली ढाल को। तो ढाल बोलती कि बात तो तेरी बिल्कुल सही है कि तू हमेशा लोगों को मारने में, इनमें काम आती है, लेकिन मैं हमेशा जो योद्धा युद्ध लड़ता है मैं उसे हमेशा बचाने के काम आती हूँ। तो सर्वश्रेष्ठ तो तू, ये तलवार बोलती है ढाल को कि सर्वश्रेष्ठ तो तू ही है, कि तू ही मानव की रक्षा करती है। तो अब देखो ढाल के क्या विचार होते हैं, ढाल के सुनना कि देख, ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है कि तू हमेशा मारने, काटने, पीटने में ही काम आती है, लेकिन मैं हमेशा बचाने में काम आती हूँ। तो तभी तो संसार में बोलते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला बड़ा होता है। संसार में ये कहावत है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला बड़ा होता है। तो देख,
मैं तो मेरी बिल्कुल सही रास्ते पे चलती हूँ, लेकिन तलवार बोलती कि मेरी भी क्या गलती है, मेरे को बनावट ही इसी हिसाब से दी गई है कि मैं लोगों को काटूं मारूं पीटूं, इस तरीके से मेरी बनावट करी गई है। वो ढाल तेरी बनावट तो कुछ अलग तरीके से है, तो लोगों को बचाने के लिए तेरी बनावट दी गई है। लेकिन देखो ये चीज हमारे जीवन में भी बहुत ज्यादा लागू होती है, और वो इस तरीके से लागू होती है कि देखो हमें भी जितना हो सके लोगों को बचाने का काम करना चाहिए, पुण्य का काम करना चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए, पॉजिटिव विचार रखने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में एक नया मोड़ आता है। हम अपने आप को एक नया विस्तार दे पाते हैं, अपने आप को एक नई मंजिल की तरफ लेके जाते हैं, जिससे कि हम अपने आप को इस संसार में साबित कर सके। तो देखो आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, आप लोग इस ढाल और तलवार की कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से क्या सीखते हो जरूर बताना आप लोग। और देखो अगर आप लोग को अपना सदुपयोग करना आता है, सुनना बात को, बड़ी गहराई की बात है, अगर आप लोगों को अपना सदुपयोग करना आता है, अपने दिमाग का सदुपयोग करना आता है, अपने विचारों का सदुपयोग करना आता है ना, तो आपको संसार में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे जीवन का रूल है। तो किस चीज का इंतजार करें, और जियो, जीवन आपका है, आपको समझना पड़ेगा